नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मद्रास हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले दूल्हे और भारत में रहने वाले दुल्हन को वर्चुअल शादी की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा, शादी व्यक्ति का मौलिक मानवाधिकार है, इससे किसी को रोका नहीं जा सकता। वहीं पुलिस को शादी रुकवाने के लिए युवक के नपुंसक होने का झूठा आरोप लगाने वाले परिजन के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। हाईकोर्ट ने लड़की की इस अर्जी को मंजूर कर लिया है कि शादी के प्रमाण पत्र में वो अपने और दूल्हे दोनों के दस्तखत कर सकती है, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी की पहले से ही उम्मीद की जा रही थी। जून महीने में इंडेक्स 0.2 पॉइंट बढ़ा है, जिसके बाद अब महंगाई भत्ते का भुगतान अगले महीने होगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को तय करने के लिए सरकार इस इंडेक्स के आंकड़े का इस्तेमाल करती रहती है। सरकार के इस निर्णय से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यात्री बसों में माल ढुलाई को वैध करने का विरोध किया है। एसोसिएशन सरकार इस कानून के विरोध में शनिवार को सांकेतिक हड़ताल रखेगी। इसके बाद भी अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अध्यक्ष सतीश जैन परचून ने कहा कि हड़ताल के दौरान कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं खुलेगी और न ही माल लोडिंग और अनलोडिंग होगा। कोई ट्रक वाहन ट्रांसपोर्ट कंपनी में आकर खाली नहीं होगा। इस आंदोलन के लिए कई कमेटियां बनाई जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के 1 दर्जन से ज़्यादा गांवों के निरीक्षण के दौरान जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक विकास कोष से 1 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के बाद टोंक सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई भी की गई। राजस्थान में कई वर्ष से अटकी देवस्थान विभाग के पुजारियों और सेवागीर के पदों पर भर्ती का रिजल्ट सुखाड़ी यूनिवर्सिटी ने राशि मिलने के बाद भी जारी नहीं किया। करीब 7 साल से इस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने रिजल्ट जारी कराने के लिए बजट जारी किया। देवस्थान विभाग ने जनवरी में करीब 60 लाख रुपए का बजट प्राप्त होते ही परिणाम के लिए डिमांड के अनुसार राशि सुखाड़े विश्वविद्यालय को भेज दी। इधर इस भर्ती में शामिल हुए प्रदेश भर के अभ्यर्थी आए दिन देवस्थान विभाग के कार्यालय में भर्ती के रिजल्ट को लेकर संपर्क कर रहे हैं। राजस्थान में बिजली बिल भी उपभोक्ताओं में देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे। बिजली निगम जयपुर जिले के 1,58,000 उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर हर घर तिरंगा अभियान के लोगों का स्टिकर लगाएगा। मीटर रीडर्स ने स्टिकर लगाने भी शुरू कर दिए हैं। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हर विभाग जुटा हुआ है। राजस्थान में सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों, पैक्स और लैंप्स के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया और सेवा नियम 2022 जारी कर दिए हैं। नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवा नियमों का स्थान लेंगे। नए नियमों में 10 जुलाई 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थापकों की भर्ती की जाएगी। करीब 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि पहले के नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जयपुर की मनाली शर्मा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक बनकर न केवल जयपुर का बल्कि पूरी मरुधरा का गौरव बढ़ाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करने वाली मनाली शर्मा ने बचपन से इसरो में जाने का सपना देखा था। उनका ये सपना अब साकार हो गया है। मनाली साइंटिस्ट विक्रम साराभाई और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता लोकेश शर्मा को दिया है। लोकेश शर्मा राजस्थान विधानसभा में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। जयपुर कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग अपराधों में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने खुद को एसबीआई के अधिकारी बताकर एसबीआई पॉलिसी पर लोन दिलवाने के नाम पर ठगी की थी। इस पर पुलिस ने जय नागर को पूर्वी दिल्ली तथा दूसरे प्रकरण में क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के नाम पर ठगी करने वाले शिवम व रामानंद को उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांभा ने बताया कि आरोपियों ने करीब 18 लाख रुपए की ठगी की थी। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग पट्टा अभियान को 10 माह हो चुके हैं। राज्य सरकार अब तक 81 संशोधन कर चुकी है। हालांकि जेडीए पट्टे बांटने में अब तक पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। पिछले साल अक्टूबर से अब तक जेडीए में
50,575 आवेदन मिले हैं और 50,170 आवेदकों को पट्टे दे दिए गए हैं। अभियान की शुरुआत में जेडीए का 1 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य था। यूडीएस सलाहकार जीएस संधू ने बुधवार को जेडीए में 5 घंटे मीटिंग लेकर जेडीए रीजन में पट्टे बांटने में आ रही बाधाओं को सुना। इसमें कॉलोनियों के नियमन के कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें राज्य सरकार को शिथिलता देनी है। झालावाड़ में छात्र संगठनों की मांग और प्रदर्शन के बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन फीस जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है वो अब 10 अगस्त तक फीस जमा करा सकते हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फीस जमा करने के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख थी। झालावाड़ जिले में करीब 1000 छात्र छात्राएं फीस जमा करने से वंचित रह गए थे। इस समस्या को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी प्रदर्शन कर रहे थे। इसके चलते मंगलवार देर रात को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने संयुक्त निदेशक ने एक आदेश जारी कर ऑनलाइन फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अगस्त तक कर दी। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में लंपी की एंट्री से सबसे अधिक चिंता है, क्योंकि यहां 54 बाड़ों में 14,000 गायें हैं। बाकी गायों पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। यहां अब तक किसी संक्रमित गाय की मौत नहीं हुई, लेकिन हालत गंभीर है। गौशाला में एक ही बाड़े में सभी संक्रमित गायों को रखा गया है। वे संक्रमण से तड़प रही हैं। शरीर पर बड़े बड़े दाने निकलने की वजह से चारा पानी छोड़ रही हैं। मक्खी मच्छरों के बैठने से दूसरी गायों में ये वायरस न फैले, इसके लिए स्प्रे करवाया जा रहा है। राजस्थान की करौली में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कलेक्टर ने 5 अगस्त तक आपत्ति मांगी है। गुड़ला पांचना संघर्ष समिति ने बुधवार को पांचना बांध पर गुर्जर नेता विजय बैंसला की अध्यक्षता में बैठक कर निर्णय लिया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर व एसपी को आपत्ति का ज्ञापन सौंपा। बैठक में सभी वक्ताओं ने कहा कि 12 गांव बैंसला का हर व्यक्ति समिति का सदस्य है और हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष सरकार से है। केंद्र सरकार ने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य प्रति क्विंटल 305 रुपये तय किया है। चालू सत्र के लिए न्यूनतम 10% चीनी पड़ता के साथ गन्ने का एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक के इस निर्णय की जानकारी देते हुए एक बयान में कहा गया है कि पेराई सत्र 22-23 के लिए न्यूनतम 10.25% चीनी पड़ता के साथ गन्ने का एफआरपी 305 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इसके ऊपर प्रति 0.1% चीनी का पड़ता बढ़ने पर एफआरपी में 3.05 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। पिछले 8 वर्ष में गन्ने का एफआरपी कुल मिलाकर 34% बढ़ाया गया है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में गौवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गौवंश में फैल रहा ये रोग अत्यंत संक्रामक है। पशुपालकों को अपने पशुओं को इससे बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।